नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। ये एक मास्टर क्लास है सोलर की। अगर आप इंडिया में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं, अपनी बिजली का बिल बचाना चाहते हैं, एसी चलाना चाहते हैं, तो आप सही वीडियो में आ गए हैं। यहां पर मैं आपको जल्दी से जल्दी पूरी जानकारी दूंगा कि इंडिया में सोलर पैनल कैसे लगवाए जाते हैं, कितना खर्चा आता है, कितनी सब्सिडी लगती है, कितने प्रकार के होते हैं, सोलर पैनल क्या होते हैं। देखो, सोलर पैनल जिसे सोलर पैनल, सोलर प्लेट, पीवी मॉड्यूल भी कहा जाता है। पीवी मॉड्यूल की फुल फॉर्म होती है फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, और ये इसीलिए होती है कि ये फोटोवोल्टिक सिद्धांत पर काम करता है। फोटोवोल्टिक नाम ही कहता है, फोटो यानी कि लाइट से रिलेटेड, वोल्टिक मतलब बिजली से रिलेटेड। ये रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करता है, धूप की रोशनी को डायरेक्ट बिजली में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि बिजली बन गई, हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो सोलर पैनल बिजली बनाते हैं वो डीसी करंट होता है, और जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसे एसी करंट बोलते हैं, तो उसे चेंज करना पड़ता है। तो भारत में मुख्य तौर पर 3 तरीके के सोलर सिस्टम काम करते हैं। पहला ऑन ग्रिड, दूसरा ऑफ ग्रिड, तीसरा हाइब्रिड। ये 3 तरह के सोलर सिस्टम होते हैं। एक एक करके हम इन्हें समझेंगे। सबसे पहले हम ऑन ग्रिड को समझेंगे। ऑन ग्रिड, ये नाम ही कहता है, ये आपकी बिजली के साथ मिलकर चलता है। यानी कि आपने जो घर में बिजली का कनेक्शन ले रखा है, ये पैनल्स की जो बिजली आती है वो आपके बिजली के कनेक्शन में ऐड हो जाती है, एंड देन आप इस्तेमाल करते हैं। ये अकेले काम नहीं करता, इसको चलने के लिए आपके घर में बिजली का कनेक्शन चाहिए, और जो सरकार सब्सिडी देती है वो इसी पर देती है, ऑन ग्रिड पर। तो यहां पर ये कैसे काम करता है कि आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो अपने मेन लाइन से करते हैं, सोलर भी उसी में ऐड हो जाता है। तो जितनी पहले जो बिजली इस्तेमाल होगी वो सोलर से, अगर वो पूरी नहीं पड़ रही तब आपके मेन ग्रिड से ली जाती है, और पूरी बिजली मिलकर आपके घर में आप इस्तेमाल करते हैं, राइट। इससे क्या होता है कि अगर आपका काम सोलर की बिजली से ही चल रहा है तो आप लाइन से कोई बिजली नहीं ले रहे, तो आपका कोई बिल नहीं बनता। इससे आपके बिल में बहुत बचत होती है। सोलर पैनल की लाइफ नॉर्मली 25 साल होती है, उसके बाद ये एफिशिएंसी लूज करने लगते हैं, यानी कि थोड़ा कम बिजली बनाने लगते हैं। हालांकि खराब नहीं होते, लेकिन आजकल ऐसे ऐसे पैनल भी आ गए हैं जिनकी भाई कभी खराब नहीं होते, 30-35 साल भी वो निकाल देते हैं। सोलर पैनल भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, एक पॉलीक्रिस्टलीन, दूसरा मोनोक्रिस्टलीन, और मोनोक्रिस्टलीन में बाइफेशियल भी आते हैं। पॉलीक्रिस्टलीन के जो वेफर्स होते हैं वो अलग अलग वेफर होकर मिलते हैं, वो ब्लू कलर के होते हैं। ये सबसे सस्ते पैनल होते हैं, नीले कलर के। और काले कलर के मोनो पैनल्स होते हैं जिसमें सिलिकॉन का एक ही वेफर इस्तेमाल होता है, ये बेटर होते हैं। मोनो में भी बाइफेशियल भी आ गया, यानी कि उसमें ऊपर भी बिजली बनती है, नीचे भी बिजली बनती है। थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसे होते हैं, नीचे भी काला काला धब्बे दिखाई देते हैं। सो 3 तरीके के होते हैं। कौन से बढ़िया होते हैं? देखो भाई, ये आपके बजट पर डिपेंड करता है। पॉलीक्रिस्टलीन जो नीले रंग के पैनल होते हैं वो सस्ते होते हैं, जो कि सस्ते सेटअप के लिए होते हैं। वो इतनी ज्यादा बिजली नहीं बनाते, लेकिन अगर आप कम बजट में लगवाना चाहते हैं तो वो बढ़िया होते हैं। अगर आप बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे से अच्छा लगवाना चाहते हैं, मोनोक्रिस्टलीन बहुत अच्छे हैं। ये काले कलर के होते हैं। मोनोक्रिस्टलीन में भी बहुत तरह के आते हैं, तो उसमें बाइफेशियल जो होते हैं वो और सुपीरियर माने जाते हैं। अब इसमें दुनिया में तरह तरह की मार्केटिंग है, तरह तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर आ गए। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पर ऑन ग्रिड की, तो इस पर सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी कितनी देती है? देखो, ये अलग अलग है। जैसे आप 1 किलोवाट लगवाओगे तो शायद आपको 30-40 हजार की मिलेगी, 2 किलोवाट को लगवाओगे तो शायद 50 हजार ऐसे कुछ मिलेगी, एंड 3 किलोवाट लगाओगे तो 78,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी का भी खेल थोड़ा अलग है। आपको जो सब्सिडी मिलती है वो सिर्फ 3 किलोवाट तक ही मिलती है। उससे ऊपर आप कितने भी किलोवाट का लगवाओगे तो सब्सिडी बढ़ती नहीं है, वो फिक्स हो जाती है। सब्सिडी भी 2 प्रकार की होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, एक स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो 78,000 तक देती है, उससे आगे नहीं देती। सो जो अगर आप 3 किलोवाट का लगवाओगे तो वहां पर आपको 78,000 की सब्सिडी मिल गई। एंड स्टेट गवर्नमेंट वैरी करती है, कुछ स्टेट 45,000 देती है, जैसे आसाम की स्टेट गवर्नमेंट 45,000 रुपीज सब्सिडी देती है, यूपी गवर्नमेंट 30,000 देती है। सो कुल मिला दिया जाए तो 1,08,000 की तो सब्सिडी मिल जाती है। और इसको लगाने में लगभग, अगर 3 किलोवाट का लगवाओगे तो आपको 1,75,000 कुछ ऐसे पड़ता है, जिसमें से 1,08,000 हटा दो तो 1 लाख, और 1 लाख से भी कम बैठता है, 70,000 कुछ ऐसे बैठता है 3 किलोवाट लगवाना। सब्सिडी का आपको पता चल गया कैसे मिलती है, और स्टेट और सेंटर की दोनों होती है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम वो लॉन्ग रन के लिए बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम का नुकसान ये होता है कि जब आपके घर में बिजली नहीं आ रही है तो ये काम नहीं करता, क्योंकि ये बिजली के साथ मिलकर काम करता है। क्योंकि अगर ये बिजली ना आने पर काम करेगा तो ये रिवर्स में बैक में करंट मार देगा, तो कोई अगर लाइन ठीक करो उसे करंट लग जाएगा। सो ये बिजली के साथ मिलकर काम करता है। बिजली अगर बहुत ज्यादा जाती है आपके यहाँ तो ये सेटअप शायद आपके लिए नहीं है। इससे हम बढ़ते हैं दूसरे सेटअप की तरफ, जिसे कहा जाता है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का मतलब होता है जिस सेटअप में बैटरीज होती हैं। जो मैंने ऑन ग्रिड बताया ना, इसमें कोई बैटरी नहीं होती, इसमें एक इन्वर्टर होता है और सोलर पैनल होते हैं। जो उसमें से इन्वर्टर जाता है, इन्वर्टर आपकी बिजली की लाइन में जुड़ जाता है, इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं होती, बिजली जाने पर ये बंद हो जाता है। अब ये जो ऑफ ग्रिड है, इसमें बैटरियां होती हैं, और इसका सरकारी बिजली से कोई लेना देना नहीं होता। ये कंप्लीटली एक स्टैंड अलोन, एक सेपरेट सेटअप होता है। ये काम ऐसे करता है कि सोलर पैनल्स बिजली बनाते हैं, बिजली आपकी बैटरी में आती है और बैटरी में स्टोर हो जाती है, और उस बैटरी से आपका जो इन्वर्टर है आपके घर की बिजली देता है।
यानी कि आपको बाहरी बिजली की कोई जरूरत नहीं है। ये सेटअप दरअसल वहां लगाए जाते हैं जहां पर बिजली की सप्लाई नहीं है या बिजली बहुत ज्यादा जाती है, जंगल वाले एरिया में, पहाड़ों वाले एरिया में, जहां तक अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। सो वहां पर बाहरी बिजली से आपको कोई कनेक्शन चाहिए, सरकार से कोई मतलब नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, तो आप ये लगवा सकते हो। हालांकि इसमें भी कई जगहों पर सब्सिडी मिलती है और वो वैरी करता है। सो इस सेटअप को लगवा सकते हो अगर आपकी बिजली अच्छी नहीं आती या आपके सुदूर इलाके में रहते हो। लेकिन इसका नुकसान ये है, फायदा ये है कि बिजली ना आने पर ये चलेगा, ये आपका कंप्लीट सेपरेट सेटअप है। लेकिन नुकसान ये है कि 5 साल में बैटरी खराब हो जाती है, आपको नई बैटरी लगानी पड़ती है, क्योंकि बैटरीज कंज्यूमेबल्स होती है, इनकी एक सेट लाइफ होती है, उसके वजह खराब हो जाती है तो फिर काम नहीं करती। तो ये ऑफ ग्रिड सेटअप हो गया। अब अगला जो आता है वो हाइब्रिड आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है वो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों को मिलकर बनता है। यहाँ पर एक ऐसा इन्वर्टर लगता है, बिजली आपकी जब आ रही है तो बिजली से भी लेता है एंड चलाता है, और सोलर से भी लेता है चलाता है, और बिजली नहीं आ रही तो आपकी बैटरी से लेता है। यानी कि ये ऑन ग्रिड का काम भी करता है और ऑफ ग्रिड का काम भी करता है। यानी कि सरकार की सब्सिडी वाला जो सिस्टम है वो भी इसमें लगता है एंड आप अपनी बैटरीज भी इसमें लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ये बढ़िया होता है, आप इसे लगवा सकते हैं। सो यहाँ पर 3 तरीके के सोलर आपके सेटअप हो गए। अब सोलर से रिलेटेड आपके कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा टेक्निकल जानकारी तो नहीं बताई, लेकिन एक कंज्यूमर के लिए मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर क्या आपको करना पड़ेगा, आप किसी भी ऑथराइज्ड सोलर वेंडर के पास जाकर बोल सकते हैं आपको कितने किलोवाट का लगवाना है। सो यहाँ पर सवाल ये उठता है भाई कितने किलोवाट का लगाएं, 1 किलोवाट का लगाएं, 4 किलोवाट का लगाएं, और कितनी में कितनी बिजली बनेगी। देखो ये माना जाता है कि अगर आप 1 किलोवाट का लगाओगे और आपके घर की जो यूनिट है, जो बिजली के यूनिट का रेट 7 से 8 रुपए है, तो आप लगभग महीने में 2500 रुपए की बिजली बनाएंगे। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं 1 किलोवाट। और जब आप उसको 2 कर दोगे, 3 कर दोगे, उसे डबल करते जाओ, 4 किलोवाट में शायद आप 4, 4.5, 5,000 की बिजली बना लोगे आराम से। किस घर के लिए कितना किलोवाट चाहिए, ये कितना लोड आप चलाना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक एसी चलाना चाहते हो तो आपको 3 किलोवाट का कम से कम लगवाना चाहिए, क्योंकि 3 किलोवाट आप लगवाओगे तो 1.5 किलोवाट तो आपके एसी के लिए ही हो जाएगा, और 1.5 किलोवाट आपके घर का लोड मान के चलो, नॉर्मल फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, ये सब। एक औसत घर के लिए, 4 कमरे के घर के लिए 3 किलोवाट सेटअप मोर देन इनफ होता है, और ये सबसे ज्यादा पैसे बचाता है, क्योंकि यहां पर सब्सिडी सबसे ज्यादा मिलती है और आपके पैसे बहुत ज्यादा बचते हैं। आप 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 8 किलोवाट पर भी जा सकते हो, लेकिन वहां पर आपको पता होगा सब्सिडी फिक्स हो जाती है, 78,000 से ऊपर नहीं जाती है सब्सिडी, लेकिन उसमें आप और ज्यादा चला सकते हो। अगर 2 एसी चलाने हैं तो आप 5 किलोवाट लगा सकते हैं, 2 एसी आराम से कन्वर्टेबल आपके चल जाएंगे और घर का लोड भी चल जाएगा। सो इससे ज्यादा आपको लगवाने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा लगानी है तो भाई आप फिर और बढ़ाते चले जाओ, फिर आपके पैसे भी बढ़ते चले जाएंगे और वो आपको महंगा पड़ेगा। किफायती 3 किलोवाट पड़ता है, 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम सबसे सस्ता पड़ता है, आप उसे लगवा सकते हैं। यहां पर अगर कोई भी चीज सोलर से रिलेटेड छूट गई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा कि भाई और कैसे होता है। मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, तो सोलर से रिलेटेड जो भी सवाल हैं सब कमेंट सेक्शन में लिख दो, एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपके सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा एंड सबके आंसर दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने भी सोलर लगा रखा है, मेरा ऑफ ग्रिड लगा हुआ है, ऑन ग्रिड लगवाने की मैं सोच रहा हूं, तो और भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड